بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the new lecture of class 5th. Students, take out page number 21. On page number 21 we have collective nouns. First of all we will discuss about what is collective noun. Collective nouns. What is collective noun? So collective nouns are words for a group of people. A group of people is called collective noun. A group of animals, a group of people, a group of animals, or a group of things. We have three things. First of all, we have group of people, group of animals, and group of things. So what is collective noun? Collective noun किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं, और ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. For example, family is a group of people. फैमिली में बहुत से लोग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैमिली में क्या होता है? पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं. ये सारे फैमिली में आते हैं. कजन्स होते हैं, ये सारे फैमिली में आते हैं. इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. crew is a group of people who work together in a ship. शिप में बहुत से लोग इकट्ठे काम करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रू. क्रू इज ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर इन अ शिप. ऑर्केस्ट्रा किसे कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा इज ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के ग्रुप को इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन. ऑर्केस्ट्रा इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस. बहुत से म्यूजिशियंस इकट्ठे होते हैं उसमें. इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन के ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा. ऑडियंस भी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल है. ग्रुप बाय सेल्फ किसे कहते हैं? ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद सम कॉमन पर्पसेस. ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल है विद सम कॉमन पर्पसेस. टीम किसे कहते हैं? टीम इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल बट इसे बहुत से टीम में प्लेयर्स होते हैं. कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स बहुत से प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, उससे एक टीम बन जाता है. क्वायर किसे कहते हैं? ये भी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल है, मगर ये कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग्स टुगेदर. आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि बहुत से सिंगर्स इकट्ठे होते हैं और एक साथ सिंगिंग करते हैं, तो उसको हम क्वायर कहते हैं. क्वायर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर. और लास्ट वन है क्लास किसे कहते हैं? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. बहुत से स्टूडेंट्स मिलकर एक क्लास बनाता है. सो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. Many collective nouns can be used with a singular or plural verb. बहुत से ऐसे कलेक्टिव नाउन है जिसको हम एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हैं, एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फैमिलीज ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसको हम प्लूरल एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हैं, एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल फैमिली वाज, माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी मी. यहाँ पर वॉज है सिंगुलर, एज अ सिंगुलर हमने फैमिली को इस्तेमाल किया. माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी मी, हमने वॉज का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, तो एज अ सिंगुलर हमने यहाँ पर कलेक्टिव नाउन फैमिली को इस्तेमाल किया है. दूसरा है हम इसको एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल करते हैं. कैसे? माई फैमिली वर हैप्पी टू सी मी. यहाँ पर वॉज था, यहाँ पर क्या है? वर. सो यहाँ पर हमने एज अ प्लूरल फैमिली को इस्तेमाल किया. तो हम एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे भी हैं. But the following collective nouns always take a plural verb. हमें से कि some collective noun ऐसे भी है जिसको हम सिर्फ एज अ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल कैटल है, पीपल है, एंड द पुलिस. इसको हम एज अ प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते. Here are more collective nouns that are used for group of people, animals और things. यहाँ पर कुछ collective nouns है. is a group of people हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार is a group of animal इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार is a group of things इस्तेमाल करते हैं. तो ये यहाँ पर है a brood of chicken, a band of musician, a shoal of fish, a team of players, a flight of stairs, a bunch of keys, a class of peoples, a collection of books, a deck of cards, a fleet of ships, a flock of sheep, a gaggle of geese, and a herd of cattle, a litter of cubs, a pod of whales, a pack of wolves.
ये सारा आपने याद करना है ताकि फिर आपको जब चिकन आ जाए तो आपने इसके साथ क्या करना है, ब्रूड इस्तेमाल करना है, म्यूजिशियन के साथ अपने बैंड इस्तेमाल करना है, फिश के साथ अपने शूल इस्तेमाल करना है, प्लेयर्स के साथ अपने टीम इस्तेमाल करना है, स्टेयर के साथ फ्लाइट, कीज के साथ बंच, प्यूपल के साथ क्लॉज, कलेक्शन के बुक्स के साथ कलेक्शन, कार्ड्स के साथ डेक, शिप्स के साथ फ्लीट, शीप के साथ फ्लॉक, गीस के साथ गैगल, कैटल के साथ हर्ड, कप्स के साथ लेटर, वेल्स के साथ पॉट एंड वर्ड्स के साथ फेक आपने इस्तेमाल करना है। तो ये सारे आपने याद करना है। ओके, लेसन क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फॉर एग्जांपल जो सुटेबल वर्ड होगा आपने उसको इस्तेमाल करना है, जो सुटेबल कलेक्टिव नाउन होगा आपने उसके साथ इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल एन डैश ऑफ एंड्स, यहाँ पर कौन सा कलेक्टिव नाउन आता है कि यहाँ पर फ्लॉक आता है, फ्राइड आता है, स्कूल, आर्मी आता है। तो ये याद रखें कि एंड्स के साथ हमेशा आर्मी का इस्तेमाल होता है। तो आपने याद क्या लिखना है, एंड यू शुड राइट, यहाँ पर आपने आर्मी इस्तेमाल करना है, एन आर्मी ऑफ एंड्स, एन आर्मी ऑफ एंड्स। इसको टिक करें, ये राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स में क्या होता है, हमने कौन सा कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट के साथ इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ट्रूथ है, फ्लॉक है, क्लास है और क्वायर है। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, क्लास में स्टूडेंट होते हैं ना, तो ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। लाइकवाइज ए डैश ऑफ सोल्जर्स, a group of soldiers, a crew of soldiers, a crowd of soldiers, a company of soldiers। याद रखें कि सोल्जर्स के साथ हमेशा हमने कंपनी का कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ कंपनी आता है, कंपनी ऑफ सोल्जर्स। ए डैश ऑफ बनानास, तो क्या होता है, बनाना का क्या होता है, ए डैश, ए बंच ऑफ बनानास, ए क्लस्टर ऑफ बनाना, ए बास्केट ऑफ बनाना, ए स्ट्रिंग ऑफ बनाना। सो हमने आपने हमेशा बनानास के साथ या ग्रेप्स के साथ आपने बंच का इस्तेमाल करना है। ये कलेक्टिव नाउन यहाँ पर है। तो ये बंच की इसको क्लिक ट्राई, इसको ऑप्शन आपको क्लिक करें आपने, या राइट ऑप्शन जो है इसमें वो है बंच। सो ए बंच ऑफ बनानास, एन आर्मी ऑफ एंड्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए कंपनी ऑफ सोल्जर्स एंड ए बंच ऑफ बनाना। लास्ट वन इज ए गैगल ऑफ गीज, ए डैश ऑफ गीज। सो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया कि गीज, ए गैगल ऑफ गीज। सो इसमें क्या है, ए फ्लॉक ऑफ गीज और ए हर्ड ऑफ गीज, ए फ्लैक ऑफ गीज और ए गैगल ऑफ गीज। सो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया है कि गीज के साथ हमेशा गैगल आता है। सो ए गैगल ऑफ गीज इज द राइट ऑप्शन, गैगल इज द राइट ऑप्शन। ओके, नीचे देखिए इसमें क्या मांग रहा है, list words having hard and soft sounds. Also explain why the sound is hard or soft. यहाँ पर C का soft sound और hard sound है। For example, C का soft sound मैं आपको समझाता हूँ कि soft sound C का क्या है, sight C का soft sound है, और जो C का हॉट साउंड है वो है कैट। सो ये कैट हॉट साउंड है इसमें, और साइड जो है सी का सॉफ्ट साउंड है। तो इसमें हम एक्सप्लेन, जो नीचे लिस्ट हमें दिया गया है इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें हम जो चूज करेंगे यहाँ पर सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट सी एंड जी। यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो सॉफ्ट साउंड है जी और सी का हम यहाँ पर लिखेंगे, और सी और जी का जो हॉट साउंड है हम यहाँ पर लिखेंगे। वर्ड्स क्या है, वर्ड्स आर सेंटर, कैन, गोल, जेल, गेम, जेम, सेल, गेस्ट, कैमरा, रिसेस, रजिस्टर, जेम, रिसाइट एंड जनरल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉफ्ट साउंड, सी का हम पहले लिखेंगे और फिर जी का भी सॉफ्ट साउंड। तो इस लिस्ट में हम सी और जी का सॉफ्ट साउंड लिखेंगे ऊपर, सॉफ्ट सी एंड जी। तो अगर वर्ड्स की तरफ गौर करें तो सेंटर में इस फर्स्ट वन जो लेटर है वो सॉफ्ट साउंड है, तो इस सेंटर ये हार्ड साउंड नहीं है, तो सेंटर हमने यहाँ पर लिखना है। सी का सॉफ्ट साउंड है सेंटर। इसी तरह
इसमें हम अगर चूज़ करें तो सेल सी का जो है सॉफ्ट साउंड यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह रिसिस सिस यहाँ पर सॉफ्ट साउंड है, सी का हमने यहाँ पर लिखा। रिसाइट रिसाइट जो है वो सी का, साइट का अगर आप वर्ड को गौर करें साइट, तो रिसाइट जो है सी का सॉफ्ट साउंड है, तो यहाँ पर हमने लिखना है। तो यहाँ तक तो 30 सी के सॉफ्ट साउंड यहाँ पर है, 4 साउंड्स थे। 1 था रिसेंटर, सेल, रिसेस एंड रिसाइट, ये 4 थे सी के सॉफ्ट साउंड। अब जी के सॉफ्ट साउंड की तरफ आते हैं। जेल, जेल क्या है? सॉफ्ट साउंड है, तो जेल हमने लिखा। अगर हम गौर करें जी के हार्ड साउंड के अंदर, तो हार्ड साउंड है जो जी का है वो है गोल, और सॉफ्ट साउंड है वो है जेल, तो हमने जेल लिखा। जेम, जेम भी सॉफ्ट साउंड है। इसी तरह रजिस्टर, जेम एंड जनरल, तो ये 1 2 3 4 5 साउंड है जो जी के सॉफ्ट साउंड है, और ये 4 सी के सॉफ्ट साउंड है। तो इस लिस्ट में हमने जो सॉफ्ट साउंड्स थे वो हमने लिखे। अब हम आते हैं हार्ड सी एंड जी। जो जी और सी के जो हार्ड साउंड्स है उसको हमने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल कैन, तो कैन यहाँ पर कैन क्या है? सी का हार्ड साउंड है, तो यहाँ पर हमने हार्ड साउंड्स के लिस्ट में लिखा कैन। इसी तरह कैमरा, कैमरा भी खा, अगर आप गौर करें वर्ड क्या है? कैमरा, तो कैमरा सी का हार्ड साउंड है। इसी तरह गोल जी का हार्ड साउंड है, एंड गेम जी का हार्ड साउंड है, और गस्ट ये भी जी का हार्ड साउंड है। यहाँ पर अपने गस्ट भी इसके साथ लगाना है। तो ये थे हार्ड साउंड सी एंड जी का, और सॉफ्ट साउंड सी एंड जी का। Students, we had discussed about first of all we discussed about collective nouns in this lecture, and then we discussed about soft sounds of G and C. So this is enough for today. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अब अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो होमवर्क आपके लिए क्या है? अपने क्या करना है कि 10 सॉफ्ट साउंड्स सी का लिखना है, एंड 10 सॉफ्ट साउंड्स जी का लिखना है, और इसी तरह 10 हार्ड साउंड्स सी का लिखना है, और 10 हार्ड साउंड्स जी का लिखना है। तो 10 हार्ड साउंड जी का और 10 हार्ड साउंड सी का। इसी तरह सॉफ्ट साउंड में भी 10 लिखना है, जी का और सी का। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.